आपके हॉस्पिटल के संचालन के लिए जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, क्या आदेश हुआ है और संचालन कैसे शुरू हो रहा है? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है खोलने के लिए हॉस्पिटल और संचालित करने के लिए आदेश हुआ है। कल स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएमओ के आदेश पे नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और पूर्व रास्ता CSC के प्रभारी अपने पूरी टीम के साथ आए थे। साथ में हाई कोर्ट के मेरे वकील जो हैं वो भी आए थे। उन लोगों के देख रेख में हॉस्पिटल खोला गया। आज साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इसके बाद से रिन्यूअल करा के फिर हॉस्पिटल को पुनः चलाया जाएगा। पुनः संचालन होने जा रहा है हॉस्पिटल का, तो क्या सुविधाएं जो है आने वाले समय में मिलेंगी हॉस्पिटल के द्वारा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आम पब्लिक को कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। मेरे पहले भी कोशिश वही थी और मैं कर भी रहा था कि कम से कम पूरे शहर से मैं कम से कम पैसे में मैं इलाज देता था। और पूरी कोशिश रहेगी, चूँकि मैं सेवा भाव से भी काम करता हूँ, सेवा प्रमुख भी हूँ और मेरी निष्ठा यही रहती है कि अति गरीब जो हैं उनको मैं निःशुल्क दवा भी देता हूँ, निःशुल्क सेवा भी करता हूँ। अपने हॉस्पिटल पे प्रत्येक बृहस्पतिवार को निःशुल्क परामर्श भी रखा हूँ, जिसमें फीस के रूप में 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। दवा में भी कम से कम पैसे में भी दिया जाता है। अभी प्रत्येक शनिवार रविवार को जो है पहले आप लोगों के द्वारा एक वो चलाया जाता था, क्या आगे अब भी वो आपका जारी रहेगा? वो जारी है, बंद नहीं है, कंटिन्यू चलता हुआ आज हमको 2.5 साल हो गया। प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक गायत्री मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर चलता है। इसके अलावा गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में मेरी कोशिश रहती है कि मैं निःशुल्क कैंप लगाता हूं और सेवा देता हूं, निःशुल्क दवा देता हूं, निःशुल्क परामर्श देता हूं, सब दवा भी निःशुल्क देता हूं। कौन कौन से डॉक्टर मौजूद होते हैं जो निःशुल्क शिविर आप लोगों के द्वारा लगाया जाता है? उसमें तो मैं ही अकेले रहता हूं। ज़रूरत पड़ता है तो मेरे अधिक मरीज रहते हैं तो मेरे डॉक्टर राजवीर गोयल हैं, उनको मैं बुला लेता हूं। सहयोग में मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ रखते हैं। आपका हॉस्पिटल किन कारणों से सीज हुआ था और कब हुआ था? ये अब 22 अगस्त 2024 एक केस हुआ था मेरे वहाँ। सीरियस मरीज आई थी जिसका सीजर हुआ था। कंडीशन ख़राब होने पर उसे रिफ़र कर दिया गया। वो जिला अस्पताल पे गई थी, वहाँ भर्ती थी। वहाँ पे पता चला कि देहांत हो गया उसका। उसको आनंद फानन में ले जा कर के लोग दाह संस्कार कर दिए, पोस्टमार्टम नहीं करवाए लोग। 2 दिन बाद उसके तीसरे दिन कंप्लेन किया गया सीएमओ साहब के यहाँ और 25 अगस्त 2024 को मेरा हॉस्पिटल, मेरे अनुपस्थिति में मैं नहीं था, मैं बाहर गया था। मेरा परिवार भी ड्यूटी में गई थी, ताला बाहर लगा हुआ था। मेरा आवास भी ऊपर है और मेरे अनुपस्थिति में लोग, एक ताला मेरा लगा ही था, एक और ताला लगा करके लोग चले गए। मुझे कोई सूचना भी नहीं मिला, न विभाग द्वारा मुझे फ़ोन भी किया गया। विभाग द्वारा जबकि सबका नंबर मेरे पास है, किसी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। विभागीय किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया। और उसके बाद से विगत मैं दौड़ धूप करते करते 4 महीने लगा। मेरे बच्चे का एग्ज़ाम भी मेरा छूट गया। मैं उसका एप्लीकेशन लेके सीएमओ साहब के पास दौड़ता रहा कि एग्ज़ाम है। टाइम टेबल भी स्कूल से मिला था, वो भी मैं लेके गया। उन्होंने आवास खोलने से मना कर दिया तो मैं आदरणीय डीएम साहब के पास मैं गया। अपना बच्चे को भी मैं लेके गया था और एप्लीकेशन लेके गया कि सर मेरा आवास भी सील हो गया है। अगर हॉस्पिटल में अगर कैजुअलिटी हुई है, हॉस्पिटल पर केस हुआ और माना जा रहा है, दोषी माना जा रहा है, तो मेरे हॉस्पिटल को सील किया जाए, मेरे आवास को खोल दिया जाए। हम लोग इस समय बेघर हो गए हैं।
हम लोग परिवार के साथ किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं, इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं। 4 महीने से मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, एग्ज़ाम छूट गया है। तो डीएम साहब उस पर जांच भेजे थे सीएमओ साहब को। जांच के बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, मौके का निरीक्षण किए, लोग रिपोर्ट लगा के दिए कि इसमें आवास भी है और लिखित रूप में हमको भी दिए। उसके बाद से मेरे आवास को खोल दिया गया, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सीएमओ साहब जो है कि सुरेश पटारिया, मिठाई खाने के लिए इनके जो है कि नाजिर हाजिर जो इनके क्लर्क के कहने के लिए तो वो वीर बहादुर सिंह हैं, हेड क्लर्क हॉस्पिटल देखने वाले, लेकिन चलाने के लिए जो टीबी मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, पोस्टेड हैं कप्तानगंज में, लेकिन वो सीएमओ साहब से मिल करके सीएमओ ऑफिस में अटैच हो करके सारा स्वास्थ्य विभाग जितना है, जितने हॉस्पिटल हैं, वो लोग प्रशांत सिंह और विजय गिरी, ये 2 ही लोग जो है कि पूरे हॉस्पिटल को देख रेख में, जैसे लग रहा है कि कोई जान से मार दिया, कोई कर दिया, उस सीबीआई की तरह अटैक करना, हर हॉस्पिटलों से इन लोगों का लेन देन होना, घूसखोरी बढ़ गई थी चरम सीमा पे। हमसे लोग भी कहे, पैसे का डिमांड किए थे लोग, उसमें 5,000 रुपया दिए थे, मिठाई खाने के लिए लोग हमसे लिए थे, तब जाके मेरा आवास खोला गया। पैसे का और डिमांड किया गया कि 50,000 और दीजिए तो आपका हॉस्पिटल खोल दिया जाए। मैं असमर्थ था, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उसमें पैसा दे पाऊँ। उसके बाद मैं उस पर डाला था कंप्लेन, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जन सुनवाई पोर्टल पे मैं डाला था इस मुद्दे को, तो उसको स्पेशल क्लोज कर दिया गया। स्पेशल क्लोज जब हो गया तो उसमें फीडबैक नहीं जा रहा था, तो मैं पुनः गया था सीएमओ ऑफिस एक दिन, उस पर जब बातचीत किया तो उल्टा मुझे धमकी मिलने लगी इन लोगों के द्वारा कि ज़्यादा कागजी कार्रवाई ना कीजिए, नहीं तो हम लोग अपने हिसाब से हम लोग डील करते हैं। तमाम जन सुनवाई हम लोग खिलाफ आती है, हम लोग अपने हिसाब से जो रिपोर्ट लगाते हैं। इस तरह की धमकियां आपको कौन देता था, कौन लोग थे वो? विजय गिरी और प्रशांत सिंह। जो कौन है ये विजय गिरी और प्रशांत सिंह? ये तो विजय गिरी मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सीएमओ साहब पूरी छूट दे दिए थे हॉस्पिटल देखने के लिए, जबकि हॉस्पिटल के हेड क्लर्क हैं विजय बहादुर सिंह, तो वो नथिंग थे, नहीं के बराबर काम करते थे, सारा कार्रवाई यही लोग करते थे। अभी भी वही लोग देख रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलों से लूटपाट धंधा ये लोग बना चुके हैं, अरबों खरबों का ये लोग संपत्ति बना चुके हैं हॉस्पिटलों से लूट करके। उसके बाद से मुझे धमकियां मिली, मेरी मैडम भी इस विभाग में काम करती हैं, धमकियां मिलने लगी कि आप ऐसे कार्रवाई करते रहेंगे तो आपके मैडम को सीएमओ साहब से कह करके और उनको बर्खास्त करवा दिया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, तरह तरह की धमकियां मुझे मिलने लगी। तो और सीएम पोर्टल पे तमाम कंप्लेंट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इस पर तमाम हज़ारों हम लोग के पास आते हैं, हम लोग अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, उसमें कुछ होता जाता नहीं है। तो आप दौड़ते रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, न कभी हॉस्पिटल चला पाएंगे, न कहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, और न ही आपकी मैडम इस विभाग में काम कर पाएंगी। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने पुनः फिर जन सुनवाई में मैं दिया, लेकिन अभी तक उस पर रिपोर्ट नहीं लगी है। तो ये आपका हॉस्पिटल जो सीज हुआ था, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही का भी जो है रोल है उसमें। पूरी तरह से हमको साजिश के तहत हमको फंसाया गया है पैसा लूटने के लिए, जो कि मेरा सील हुआ था। तो ये रूल है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, तो उसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, केवल नोडल आए थे और ये कलर का आए थे। दूसरी चीज़ कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, मेरे ऊपर कोई कंप्लेन अभी नहीं है, तो जब मैं आवास मेरा बंद है तो दूसरे के मकान से मेरे छत पे चढ़ा गया और सीढ़ी का रास्ता खुला हुआ था, और उसमें विजय गिरी और प्रशांत कुछ और उनके जो है कि सहयोगी लोग थे, मेरे हॉस्पिटल में मेरे आवास में घुस करके पूरा ये लोग घूमे हैं, देखे हैं लोग। ऊपर सीढ़ी खुला था, उस रास्ते दूसरे के घर के रास्ते ये लोग चढ़े हुए हैं मेरे घर में, और मेरे हॉस्पिटल में पूरा घूम करके ये लोग देखे हैं, निरीक्षण किए हैं। अब क्या उसमें से ले गए हैं, क्या नहीं ले गए हैं, क्योंकि हम लोग थे नहीं, हम लोग जब आए शाम को तो देखा गया कि बाहर से सील लगा हुआ है। उसके बाद मैं लगातार दौड़ते रहा सीएमओ ऑफिस में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ पैसे का डिमांड हो रहा था।